श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षे शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिः एव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और संगति चल रही है भगवान। और अब आगे भक्ति माने विभाग माने इधर इतना संसार है, मत जुड़ो इससे, और उधर इतना भगवान है, उससे प्रेम करो। जो भगवान है उससे प्रेम करो, और जो भगवान नहीं है उससे वैराग्य करो, तब संसार से छूटने की युक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही समझाने के लिए किस किस से वैराग्य करना और किस किस से प्रेम करना, यह पुरुषोत्तम योग है, जिसे हमारे भगवान श्री कृष्ण नंदन वृंदावन विहारी श्याम सुंदर पीताम्बरधारी अपने श्रीमुख से समझा रहे हैं। भागवत में लिखा है कि जिनके स्माइल से माने मुस्कान के लेस में वह आकर्षण है जो संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देती है, वे भगवान स्वयं अपने मुख से समझा रहे हैं। यह भी बड़ी विचित्र बात है। दूसरा कोई वर्णन करे तो कुछ गलत सलत, कुछ सही करे, तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि दूसरों को क्यों गलती करने का मौका दिया जाए। जो सच्ची बात हो, आओ अपने मुख से ही कह दें, सुना दें। तो नारायण दूसरे सबको त्याग कर पुरुषोत्तम का वर्ण करो। यह इस 15वें अध्याय का प्रतिपाद्य है। यह परिणय विवाह है। अब आओ थोड़ी चर्चा इसके वक्ता श्रोता की भी कर ली जाए। नर नारायण दोनों भाई संसार के कल्याण के लिए तप करते हैं, माने एक ही परमात्मा है। नर और नारायण दो रूपों में प्रकट होकर जगत का कल्याण कैसे हो, इस संबंध में आलोचन करता रहता है। तप माने आलोचन, यह लक्ष्मी नारायण रूप नहीं, नर नारायण रूप युगल रूप है। तपहा प्रधान होने से उसमें स्त्री पुरुष की जोड़ी नहीं है, पुरुष पुरुष की जोड़ी है। तत्वम एकम द्विधा स्मृतम, एक ही तत्व एक ही सत्ता नर नारायण दोनों बनकर आई, और दोनों में से कभी नर छोटे बनते हैं और नारायण बड़े बनते हैं। तो नारायण उपदेश करते हैं और नर उपदेश ग्रहण करते हैं, और कभी नर बड़े बनते हैं और नारायण छोटे बनते हैं। और जब नर रथी होकर बैठते हैं तब नारायण सारथी होकर बैठते हैं, और जब नर शिष्य होकर बैठते हैं तब नारायण गुरु होकर बैठते हैं। जब दोनों एक ही हैं तो उसमें बड़े छोटे का भेद क्या। कोई अज्ञानी बनकर बैठ गया, कोई ज्ञानी बनकर उपदेश करने लगा। ऐसे एक ही भगवान दो रूप धारण करके लीला करते हैं। यह जीवन एक रथ है, नर उसका रथी बना हुआ है। जब नारायण को अपना सारथी बनाकर जीवन यात्रा करता है तब यह कल्याण के मार्ग में चलता है, और यदि यह नारायण को सारथी न बनावे, उसके शरणागत न हो, तो यह अभिमान के चक्कर में पड़कर धोखा खा जाता है। इसलिए यह नर नारायण का संवाद हो रहा है। तो यह पुरुषोत्तम योग पुरुषोत्तम के साथ संयोग का अध्याय है। इसकी फलश्रुति में कहा गया कि जो उस पुरुषोत्तम को जान लेता है वह क्या करता है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। शास्त्र में बताया है कि मित्र भी अपने मित्र का सर्वभाव से भजन नहीं कर सकता, और पुत्र भी पिता का सर्वभाव से भजन नहीं कर सकता, माता भी पुत्र का सर्वभाव से भजन नहीं कर सकती, लेकिन पत्नी पति का सर्वभाव से भजन कर सकती है। मित्र जैसी मैत्री करता है, माँ जैसा वात्सल्य स्नेह करती है। जैसे मित्र कंधे पर हाथ रखकर चल सकता है और सलाह भी दे सकता है, और माता खिला पिला भी सकती है और सलाह भी दे सकती है, वैसे पत्नी खिला पिला भी सकती है, सलाह भी दे सकती है, कंधे पर हाथ रखकर चल भी सकती है,
सर्वभावेन समर्पण, सर्व आत्म समर्पण वह कर सकती है। इसलिए भक्ति शास्त्र में पत्नी के प्रेम को जितना महत्व दिया गया है, क्या निम्बार्क संप्रदाय, क्या वल्लभ संप्रदाय, क्या चैतन्य महाप्रभु का मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय और क्या श्री रामानुज संप्रदाय, सर्वत्र पत्नी के प्रेम को विशेष बताया गया है। सो इस 15वें अध्याय में जो ज्ञान है, जो पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया गया है, उसे जानकर सर्वभाव से भजन करने में जानने वाला लग जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ भाव की प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।